समण संघ। संघ क्या है? तो समण संघ, अगर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे तो पाएंगे कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाए गए नियमों का ही नाम संघ है। यदि आप अपने द्वारा बनाए गए नियमों पर चलते रहेंगे, जब तक चलते रहेंगे तब तक संघ सुरक्षित रहेगा, संघ का अस्तित्व रहेगा। यदि संघ के नियमों पर नहीं चलेंगे या संघ के नियम टूटेंगे, क्योंकि ये नियम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाए गए हैं, इसीलिए इसका नाम संघ है। क्योंकि इस संघ में केवल समण लोग रहते हैं और ये केवल समणों का संघ है, इसलिए इसका नाम समण संघ है। समण संघ में जो काम होता है, जिस तरह से काम चलता है, जितना भी काम चलता है, बहुत सारी भ्रांतियां हमारे साथियों के जो बहुत बहुत समय से जुड़े हुए हैं उनके मनों में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं संघ और संगठन को लेकर। बहुत सारे साथियों के मन में शंका रहती है कि जिस प्रकार से संघ, बहुत सारे संगठन हमने देखे हैं, बहुत सारे संगठनों में हमने काम किया है, बहुत सारे संगठनों को हमने फिजिकली देखा है, जमीन पर काम करते हैं, बहुत सारे संगठनों के हिस्सा भी रहे हैं, बहुत सारे संगठनों को काम करते हुए देखा। तो ऐसा लगता है कि समण संघ भी ऐसा ही कोई संगठन है, जबकि समण संघ में और बाकी संगठनों में जमीन आसमान का अंतर है। सबसे पहला अंतर है, संघ लोगों के द्वारा बनाए गए नियमों पर चलता है और संगठन कुछ व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए, यानी कि उसके जो पदाधिकारी होते हैं सिर्फ उनके द्वारा बनाए गए नियमों पर चलते हैं। वो नियम जब उस संगठन के मालिक का मन करता है तब वो बदल सकता है, तब वो किसी भी नियम को खत्म कर सकता है। लेकिन संघ में ऐसा नहीं होता है। संघ के जो नियम बनते हैं वो लोगों के द्वारा ही बनते हैं और लोग ही उसको बदल सकते हैं। कोई एक व्यक्ति संघ के नियमों को नहीं बदल सकता है। समर संघ का एक हाउस लगता है, हर महीने की पहली तारीख को वर्चुअल हाउस लगता है और उस हाउस में की जो प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल जिस तरह से पार्लियामेंट चलती है उसी प्रकार से चलता है। जैसे उस संघ हाउस में एक सभापति का चुनाव होता है और वो सभापति सिर्फ उतने ही समय के लिए सभापति होता है जितने समय हाउस चलता है, सदन चलता है। हाउस की कार्यवाही खत्म, उस सभापति का वो पद भी खत्म हो जाता है, स्वतः ही खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोग का एक प्रश्न रहता है कि समण संघ में का कोई नेतृत्व करता नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई इसका अध्यक्ष या पदाधिकारी नहीं है और बिना नेता के तो कोई संगठन काम नहीं कर पाता है, कोई ना कोई संगठन जिसका नेता होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि समण संघ का जो हाउस है वही समण संघ का नेता है। समर संघ को जो लीड करता है वो समर संघ का हाउस लीड करता है। पूरा समर संघ के लोग जितने भी हाउस के सदस्य होते हैं वो सभी हाउस के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
वो हाउस के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अपनी जवाबदेही हाउस के प्रति रखते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे भारत के संविधान ने एक व्यवस्था दी है भारत गणराज्य को चलाने के लिए, और उस संविधान ने कोई नेता नहीं दिया है, कोई व्यक्ति नहीं दिया है। संविधान ने जो व्यवस्था दी है वो व्यवस्था दी है लोगों के द्वारा चुनी गई एक सरकार काम करेगी, और वो सरकार भी कोई व्यक्ति नहीं चलाएगा, उसको एक जो कैबिनेट होती है वो कैबिनेट चलाती है। वो आज एक निश्चित समय के लिए रहती है, वो कभी बदल जाती है। तो इसी प्रकार से संघ का जो काम होता है वो संविधान के अनुसार होता है, और यहाँ ना तो कोई नेता होता है, यहाँ सिर्फ लोग ही होते हैं जो इस संघ को लीड करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही एक प्रश्न आ रहा था, बात आ रही थी कि केवल यहाँ ऑनलाइन या पोर्टल पर बैठकर ही संघ को नहीं चलाया जा सकता। इस प्रकार की भ्रांति भी बहुत सारे लोगों के मनों में। भ्रांति क्या है? वो भ्रांति है कि समर संघ का काम केवल यहाँ पोर्टल पर ही होता है। यहाँ हम पोर्टल पर 100, 200, 150, 200, 400, 500 लोग तक यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ अपनी बात कर लेते हैं, और लोग ये समझते हैं कि बस ये समर संघ का काम इतना ही हो रहा है। तो उन सबको, इस भ्रांति को दूर करने के लिए भी मैं बात बताना चाहता हूँ कि समर संघ में जो काम चल रहा है वो केवल यहाँ ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं चल रहा है। अभी अभी प्रकाश सिंह सर ने बताया कि आगरा में 27 तारीख को बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, और उस मीटिंग के लिए वहाँ बहुत सारे हमारे जो काम करने वाले साथी हैं, जो ज्यादा काम करने वाले साथी हैं, वो पिछले 2 दिन से आगरा में डेरा डाले हुए हैं, और वो साथी पूरे आगरा में जगह जगह जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 27 तारीख को जो संगीति है उस संगीति में आए। इसी प्रकार से ये तो बात रही केवल एक दिन की, आगरा की बात रही। इसके अलावा हमारे जो लगभग 50 साथियों ने अपने कामों की जिम्मेदारी ली हुई है, और उन जिम्मेदार साथियों ने भी अपनी अपनी टीमें बनाई हुई हैं, और वो टीमें लगातार जमीन पर काम कर रही हैं, और लगातार फिजिकली काम कर रही हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, सन्निपात बहुल लग रहे हैं। सन्निपात बहुल के विषय में भी थोड़ा सा बताऊंगा। तो समर संघ में केवल ये जो पोर्टल पर हम लोग इकट्ठा होते हैं रोजाना रात को 8 बजे से 10:30 बजे तक, यहाँ सिर्फ हम पूरे दिन भर का एक मिलने का स्थान बनाया हुआ है। यहाँ लोगों से परिचय करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। जो नए साथी आते हैं उनका परिचय होता है, उनसे जान पहचान होती है, उनका मोबाइल नंबर लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, किसने आपको जोड़ा है। फिर उनसे बात की जाती है, हमारे साथी बात करते हैं, और जब हम बात करते हैं तो आपस में जुड़ाव हो जाता है। समर संघ का जो मूल मंत्र है जुड़ना और जोड़ना, तो जुड़ना और जोड़ना केवल यहाँ पोर्टल पर जुड़ने से तात्पर्य नहीं है, यहाँ इस मीटिंग में ही केवल जुड़ने से तात्पर्य नहीं है। जुड़ने और जोड़ने का तात्पर्य है हम एक दूसरे को जाने, पहचाने, उनसे बात करें, और उनसे पारिवारिक और परस्पर संबंध बनाएं। जब हमारे इस तरह के संबंध बनते हैं उसी को जुड़ना और जोड़ना कहते हैं। तो यहाँ बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं, बहुत सारे समण ऐसे हैं जो मोबाइल यूज नहीं करते हैं, या मोबाइल है तो वो वैसे सादा वाला मोबाइल है जो यहाँ पोर्टल पर नहीं आ सकते हैं। बहुत सारे साथी हैं जिनके पास इंटरनेट भी यूज नहीं करते हैं।
तो ऐसे सभी साथी जो फिजिकल मीटिंगें होती हैं वहां पर वो जुड़े हुए हैं और उनसे लगातार हमारे जो साथी हैं वो संपर्क में रहते हैं। तो ये भ्रांति कि यहाँ समर संघ में केवल और केवल होटल पर यहीं पर काम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समर संघ का जो मूल उद्देश्य है वो है समरों का सुख, विकास और सुरक्षा। इन तीनों बातों में ही समरों की सारी समस्याएं और सारा कुछ इन्हीं तीन वाक्यों में आ जाता है, तीन ही शब्दों में। समूह का सुख, जिस प्रकार भी हर प्रकार का सुख, सुरक्षा और विकास, तो ये तीनों चीजें तभी संभव है जब हम सब एक साथ आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। और इसी जुड़ने और जोड़ने का नाम ही संघ है। संघ जैसे जैसे विकसित होता रहेगा, जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे, हम शक्तिशाली होते चले जाएंगे, संघ में ताकत होती बढ़ती चली जाएगी। और हम सुनते भी आते हैं कि संघे शक्ति, ये शब्द हमने बहुत बार सुना है कि संघ में ही शक्ति होती है, संगठन में ही शक्ति होती है, इकट्ठा होने में ही शक्ति होती है। तो इसी शक्ति को हम नमन भी करते हैं। हम जब बहुत सारे साथी इसी बात से कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे साथी जब बताते हैं, यहाँ आकर अपना संबोधन करते हैं, कोई नमस्ते करता है, कोई जय भीम बोलता है, तो यहाँ बहुत सारे साथी संघम नमामि भी बोलते हैं। तो संघम नमामि का मतलब होता है संघ की जो शक्ति है हम उसको नमन करते हैं। तो संघ की शक्ति को संघे सलाम, संघ को सैल्यूट, यानी कि हम किसी एक व्यक्ति को या एक किसी चीज को नमन नहीं करते हैं। जो संघ है, संघ की जो शक्ति है, हम उस शक्ति को नमन करते हैं। तो अभी एक मैसेज आ रहा है कि संघ का उद्देश्य क्या है। समर संघ का उद्देश्य, समर संघ का उद्देश्य मैंने अभी अभी बताया है कि समर संघ का उद्देश्य समरों का सुख, समरों का विकास और समरों की सुरक्षा है। और ये तीनों चीजें इकट्ठा होने पर ही हमें प्राप्त हो सकती हैं। इकट्ठा होने के लिए जो हमें बार बार जोड़ने के लिए, इकट्ठा होने के लिए, ऐसा नहीं है कि हमें केवल आज ही समर संघ ही कह रहा है कि आप इकट्ठे हो जाओ। ये इकट्ठा होने की बात सदियों से पहले भी कही जाती रही है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, समर महापुरुष हुए हैं, सभी ने ही, जितने भी हमारे संत महापुरुष हुए हैं, सभी ने ही ये बात कही है इकट्ठा होने की। जितने भी हमारे संत हुए हैं उन सब ने कहा साधु की संगत करो, संग रहो, संगत करो, संघ में रहो। बाबा साहब ने ऑर्गेनाइज रहने के लिए कहा। बुद्ध ने संघं शरणं गच्छामि कहा है, यानी कि संघ की शरण में रहो। तो ये बहुत पुरानी बात है। समर संघ कोई नया काम नहीं कर रहा है। तो बाबा साहब ने जब ऑर्गेनाइज होने की बात की तो बाबा साहब ने एक संघ बनाया भी था, समता समाज संघ बनाया था उस समय। लेकिन बाबा साहब की भी बात नहीं मानी और आज इतने संगठन बन गए हैं, इतने संगठन बन गए हैं, संगठित होने के नाम पर, ऑर्गेनाइज के नाम पर अपना अपना संगठन और अपनी अपनी जो संगठन बना लिए हैं। और उन संगठनों के जो पद प्रतिष्ठा का मामला है वो इतना विकसित हो गया कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपना संगठन बन जाऊं और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाऊं। तो संघ के रूप में जो अम्ब्रेला का काम करता है वो संघ काम करता है। भारत में और भी संघ चलते हैं,
और वो अम्ब्रेला का काम करते हैं। उनके जितने भी संगठन बनते हैं, उनके जितने भी संगठन हैं, वो उसी संघ के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। उसी संघ के जो पेरेंटल बॉडी है सारे संगठनों की, वो उनका संघ है। हमारा संघ आज, हम किसी संघ में संगठित नहीं है। हमारा कोई एक संगठन नहीं है। हमारे जितने भी संगठन हैं वो सब अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग बजाते हैं। एक ही काम करने के लिए, एक ही कॉज के लिए बहुत सारे संगठन अलग अलग काम करते हैं। हमने देखा अभी पीछे, संविधान बचाने का काम एक काम है, लेकिन उस काम को बहुत सारे संगठन अलग अलग करते हैं। इसी प्रकार से शिक्षा पर जो काम करने वाले हैं, शिक्षा का काम एक है और उस पर अलग अलग संगठन काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग। इस पर एक साथ अगर काम किया जाए तो हमारा विकास और हमारी सुरक्षा और हमारा सुख बहुत जल्दी प्राप्त हो सकता है। समर संघ इसी बात को कहता है कि आप एक काम करने के लिए अलग अलग संगठनों के द्वारा काम ना करें। इसका एक और मैं उदाहरण देता हूं। जब भी हमारे समरों पर या हमारे समरों के साथ या हमारे किसी अधिकार की बात होती है, अधिकार जाने की बात होती है, या हमारे महापुरुषों के अपमान करने की बात हो, अपमान करते हैं लोग, तब भी उनके विरोध प्रदर्शन में जितना भी काम करते हैं सारे संगठन अलग अलग होकर करते हैं। अगर कोई एट्रोसिटी होती है तो वहां भी अलग अलग संगठन अलग अलग अपना झंडा बैनर लेकर अलग अलग प्रदर्शन करते हैं। वर्तमान में हमारे सामने उदाहरण है महाबोधि महाविहार का को मुक्त कराने का, तो उसमें भी ये देखने को मिल रहा है कि एक साथ एक जगह आकर एक साथ आंदोलन करने को तैयार नहीं है। वहां भी अलग अलग अपना झंडा और अपने बैनर के साथ उसमें भी जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें इस तरह से हिस्सा ले रहे हैं। तो समर संघ का जो अवधारणा है, समर संघ जो कहता है, समर संघ कहता है कि एक काम के लिए एक साथ आकर काम करें, तभी हमें जीत हासिल हो सकती है, तभी हमारे अधिकार बच सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताओं के लिए भी अभी बात हो रही थी कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है उस पर क्यों नहीं चलते हैं। तो इसके विषय में मेरा मानना है कि जो धार्मिक आस्था है वो निजी आस्था का विषय है, और जो बात अभी हो रही थी पंचशील या अष्टांगिक मार्गों का पालन नहीं करते हैं, तो उनको चेक करने का भी कोई पैमाना नहीं है। हमें लगता है कि कोई सामने वाला वो उसका पालन नहीं कर रहा है, तो इसको अपने आप से शुरुआत करनी होती है, अपने आप से खुद से चेक करना होता है, और हमारा अपना आचरण ही दूसरों को उसके लिए प्रेरित करता है। तो अगर मेरा आचरण है, मैं अगर पंचशील पर चल रहा हूं, मैं अगर अष्टांगिक मार्गों का पालन कर रहा हूं, तो अपने आप ही मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरा आचरण अगर अच्छा है तो मेरा आचरण को देखकर मेरा परिवार, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार वो स्वयं ही उसको अपनाना शुरू कर देंगे। दूसरा, समर संघ किसी मत या किसी धर्म या किसी मत या किसी मान्यताओं को स्पेशली प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि भारत में समरों की बहुत सारी मान्यताएं हैं और समर संघ सभी मान्यताओं को का सम्मान करता है, सभी मान्यताओं को मान्यता देता है। तो समर संघ किसी एक मान्यता को मान्यता नहीं देता है, सभी मान्यताओं का पालन करता है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि बाबा साहब ने बुद्ध धम्म दिया है तो वो मानना चाहिए, तो ऐसे समय में या तो हम ये भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने अपना जो कबीर साहब को गुरु बनाया था,
तो कबीर साहब भी बाबा साहब के गुरु थे। तो बाबा साहब ने ऐसा तो नहीं कहा था कि आज से कबीर साहब को कबीर या कबीर पंथी या कबीर मान्यता को खत्म करना है और आज से सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की ही विचारधारा को अपनाना है। तो अगर कोई भी समण, हमारा समण कोई कबीरदास जी की विचारधारा में यकीन रखता है या मान्यता को मानता है, उसका भी स्वागत है। कोई बुद्ध की मान्यता को मानता है, उसकी भी स्वागत है। कोई गुरुचांद हरिचांद ठाकुर जी की मान्यता को मानता है, वो भी यहाँ समर संघ में मान्यता है। कोई बाबा गाडगे को मानता है, उसकी भी मान्यता है। कोई ज्योतिबा फूले को मानता है, उसकी भी मान्यता है। कोई सतनामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी के मानने वाले हैं, उनकी भी मान्यता समर संघ देता है। चाहे वो संत तुकाराम को मानने वाले हैं, चाहे रविदास जी को मानने वाले हैं, तो समर संघ सभी की मान्यताओं का सब पूरा सम्मान करता है। समर संघ में किसी एक मत को प्रमोट नहीं किया जाता और इन सभी मान्यताओं को, जितनी भी मान्यताएं, मत और मान्यताएं हैं, इन सबको एक साथ कर दिया है। ये जितने भी हैं, इनको, ये सब समणीय मान्यता के लोग हैं, समणीय धम्म के लोग हैं। तो समर संघ समणीय धम्म में यकीन करता है, समणीय धम्म को मानने वाले और समणीय धम्म की मान्यता में पूरी आस्था रखता है, पूरा उनको मान्यता देता है। समर संघ में जो काम होता है, वो समर संघ का काम परिवार से शुरू होता है। हमारे बहुत सारे साथी, पिछले 4 सालों में बहुत सारे साथी यहाँ आए, यहाँ से चले भी गए। कुछ लोग घर बैठ गए, कुछ लोग आज भी लगातार काम कर रहे हैं, पिछले 4 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। एक बात यहाँ पर सबसे ज्यादा जो नोट की गई, वो ये नोट की गई, जो भी समर संघी अपने परिवार से काम शुरू करता है, यानी कि जो समण अपने परिवार को सबसे पहले जोड़ता है, उस समण संघी का कोई भी प्रश्न बाकी नहीं रह जाता। सिर्फ प्रश्न उन्हीं के बाकी बचते हैं जो खुद समर संघ में जुड़ते हैं, समर संघ की विचार का, अवधारणा का पालन करते हैं और अपने ना तो परिवार को जोड़ते हैं, ना अपने पड़ोसी और ना अपने रिश्तेदारों को समर संघ की बात बताते हैं। ऐसे व्यक्तियों के कभी भी प्रश्न समाप्त नहीं हो सकते और ना ही वो पूर्ण रूप से, पूरी तरह से समर संघी हो सकते, समर संघ के लिए वो काम नहीं कर सकते। सबसे पहला काम है, सबसे पहले खुद समझना, समर संघ किस तरह से काम करता है, समर संघ क्या है और समर संघ के क्या फायदे हैं। संघ के साथ बने रहने में, संघ के साथ जुड़े रहने में क्या क्या फायदे हैं, उन फायदों को खुद समझकर अपने परिवार में बताना और अपने उस परिवार को संघ के साथ जोड़ना, उनको भी संघी बनाना। तभी समर संघ का भी भला होगा, समर संघ के रूप में तभी हम मजबूत होंगे और समर संघ का काम भी तभी चलेगा। और इसके साथ साथ समर संघ में जो पूरी यकीन और पूरे विश्वास के साथ टिका भी वही रह सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपने परिवार को जोड़ना, सबसे पहले अपने परिवार को जोड़ना, अपने परिवार को बताना समर संघ के फायदे, समर संघ के साथ जुड़े रहने में क्या लाभ हैं, वो सारे लाभ अपने परिवार को सबसे पहले बताने हैं। और अपने परिवार को ही, क्योंकि समर संघ में दो प्रकार से काम होता है। एक तो नेटवर्किंग जो समर संघ में होती है, तो माइक्रो नेटवर्किंग होती है, और ये माइक्रो नेटवर्किंग जो होती है ये परिवार से ही शुरू होती है। अपना परिवार, परिवार के बाद रिश्तेदार, और जब सभी एक दूसरे, सभी अपने अपने रिश्तेदारों को जोड़ देंगे तो हम 120 करोड़ तक पहुंचने में हमें बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो सबसे पहले हम ये अपने आप में कमिटमेंट करें कि हम सबसे पहले हम समर संघ को समझें, समर संघ
इसके फायदे क्या हैं, समर संघ कैसे काम करता है, और अपने परिवार को सबसे पहले जोड़ो। जब समर संघ में अपने परिवार को जोड़ेंगे तभी आपका भी भला होगा, आपको लाभ भी मिलेगा और आपके बच्चों को भी लाभ मिलेगा और आने वाली पीढ़ियों को भी तभी लाभ मिलेगा जब परिवार को जोड़ेंगे। तो इसके अलावा अभी एक बात और हो रही थी जो बहन जी ने बताया था, 5वां गोल्डन रूल, पद प्रतिष्ठा और मंचमाला। बहन जी कह रहे थे कि सम्मान देना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। समर संघ में भी पूरा सम्मान दिया जाता है, और लेकिन फर्क इतना है कि समर संघ में सिर्फ काम को सम्मान दिया जाता है। जो काम करते हैं उनको पूरा सम्मान दिया जाता है। समर संघ के रूप में जितना भी काम करते हैं, अभी 9 फरवरी को दिल्ली में समर संघति कमेटी का एक कार्यक्रम हुआ था। वहां जो काम करने वाले लोग थे उन सभी को कम परिचय पत्र दिया गया और उनका उत्साहवर्धन किया गया, उनके काम को सराहा गया। वहां हजारों लोगों के बीच उनको प्रोत्साहित किया गया और उनके काम को सम्मानित किया गया। तो यहाँ जो 5वें नियम की बात होती है वो 5वां नियम है पद प्रतिष्ठा और मंचमाला। ये समर संघ में कभी नहीं होते। यानी कि जो संगठनों की प्रैक्टिस होती है सम्मान करने की, और संगठनों की प्रैक्टिस क्या होती है, वहां किसी एक व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में या किसी एक व्यक्ति विशेष को बुलाया जाता है और उसी को सम्मान दिया जाता है। तो समर संघ में उस सम्मान के लिए मना किया गया है। हमारे समणों का आपस में खूब सम्मान करें। हम अपने सारे समणों को जो सर कहकर पुकारते हैं, वो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, जो पुरुष हैं उनको सर कहकर पुकारते हैं, जो महिलाएं हैं उनको बहन जी कहकर पुकारते हैं, और पूरे सम्मान से एक दूसरे की बात करते हैं, एक दूसरे से नाम के साथ सम्मान के साथ नाम लेते हैं, पूरा सम्मान करते हैं। और यहाँ तक कि हम आपस की बोलचाल में भी हम एक दूसरे को समण साहब के रूप में भी संबोधन करें तो और भी अच्छा रहेगा। समण साहब, समण जी। तो जहां तक सम्मान की बात है, व्यक्तिगत सम्मान की, आपसी जो हम आपसी बोलचाल में आपसी व्यवहार की जो बात है, उस व्यवहार में हम एक दूसरे का पूरा सम्मान करते हैं। तो 5वें नियम में सिर्फ इतना है, क्योंकि समर संघ में भाषण भी बंद है, भाषण बंद किया गया है। समर संघ में कोई बस जो भी जिसको भी अपनी बात रखनी होती है समर संघ की बात रखते हैं। कोई भाषण या कोई इस तरह से नहीं रखा जाता है कि कोई भाषण देता है, तो भाषण पूरी तरह से प्रतिबंधित है, क्योंकि हमने आज तक पिछले 70 सालों में भाषण ही सुने हैं और लगातार जो संगठनों की प्रैक्टिस है वो भाषणों की ही प्रैक्टिस रही है। तो इसलिए समर संघ में ये भाषण देना बंद कर दिया गया है। तो मैं बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हर समर को, समर संघ की जो विचारधारा है, समर संघ की जो अवधारणा है, समर संघ का जो कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत ही बारीकी से समझें और समझने के बाद सबसे पहले अपने परिवारों में अप्लाई करें। सबसे पहले अपने परिवार को जोड़ें, अपने पड़ोसियों को जोड़ें और उसके बाद अपने रिश्तेदारों को जोड़ें, और यही क्रम हर समर करता रहेगा तो समर संघ 120 करोड़ लोगों तक पहुंचने में और 120 करोड़ लोगों के साथ आपसी जुड़ाव होने से कोई नहीं रोक सकता, और ये प्रक्रिया बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ अंत में अपील करूंगा कि परसों आगरा में, जो आगरा हमारी समणों की राजधानी कही जाती है, हमारे समणों का एक बहुत ही प्रतिष्ठित शहर है भारत के अंदर, तो वहां पर एक बहुत बड़ी विशाल संगीति लगने जा रही है, और उस संगीति में जरूर
प्रतिभाग करें, जो भी प्रतिभाग कर सकते हैं वो प्रतिभाग करें। और अगर आप नहीं जा सक पहुंच पाते हैं किन्हीं कारणों से या दूरी की वजह से या बहुत दूर हैं, तो आगरा या उसके आसपास यदि आपका कोई परिचित, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई मित्र या आपका कोई परिवार का सदस्य वहां पर आगरा के आसपास रहते हैं, तो उन तक फोन करके या संदेश ये जरूर पहुंचाएं कि उस संगीति में अवश्य प्रतिभाग करें। वहां पूरे देश भर के समर्ण लोग वहां पहुंच रहे हैं, उनके साथ मिलना जुलना होगा, परिचय होगा। और जो संघ की बात है, जुड़ने जोड़ने का क्या लाभ है और जो समर संघ का उद्देश्य है, तो ये सारी चीजें वहां आप सबको सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। और जो समणों का जमावड़ा होगा, समणों का एक दूसरे से मिलना जुलना होगा, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरी बात से यदि किसी ने किसी भी बात में कोई त्रुटि रही हो या किसी शब्द ने या मेरे किसी शब्दों ने किसी को आहत किया हो, तो मैं यहाँ बैठे संघ से क्षमा मांगता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि, संतों को वंदामि।